दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे संधि का चैप्टर। यहाँ दोस्तों संधि में हम लोगों ने कंप्लीटली स्वर संधि के बारे में पढ़ा और अब आज की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि की शुरुआत करें। देखिए व्यंजन संधि से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, उन सभी नियमों पे चर्चा करेंगे। कम से कम आज की क्लास में हम आपको 3 नियमों के बारे में बताएंगे और आगे उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों पर भी चर्चा होगी। और पीछे लिखा दोस्तों ये मास्टर साहब वाली ट्रिक जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे एक टीचर इन सारी ट्रिकों को समझता है और सवालों को हल करता है। वही ट्रिक अगर बच्चों को बता दिया जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छा होगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए व्यंजन संधि के सवालों को। देखिए व्यंजन संधि पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैंने हजारों के संख्या में दोस्तों वीडियोस बनाए हैं, वो भी केवल हिंदी विषय में, और हर बार दोस्तों एक नए पैटर्न पर। संधि भी दोस्तों मुझे लगता है 10 बार मैं आपको संधि पढ़ा चुका हूं, लेकिन हर बार का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। इस बार का पैटर्न एकदम अलग सा है। ठीक है, तो आइए पहले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे कैसे सवाल हल किया जाए उस पर हम लोग चर्चा किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग व्यंजन संधि पढ़ना शुरू किए हैं, तो व्यंजन संधि से संबंधित जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहती है, पहले आप ट्रिक समझ जाइए, क्योंकि बिना ट्रिक के आप समझ नहीं पाएंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे बनते हैं और आपको हल कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है जरा वो समझिए। ठीक है, ट्रिक कहती दोस्तों कि कुल मिला के 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग सर स्क्वायर क्या, नहीं स्क्वायर वाला वर्ग नहीं, यहां पढ़ते हैं क वर्ग होता है। इसी तरह से अच्छा लाइन से पढ़ेंगे, पहले क वर्ग होता है, क वर्ग के बाद दोस्तों कौन सा वर्ग आ जाता है, च वर्ग आ जाता है, च वर्ग आ जाता है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया। उसी तरह से ट यानी मूर्धा वर्ग आ जाता है, ट ठ ड ढ अड़। उसी तरह से त वर्ग आ जाता है, त थ द ध न। उसी तरह से प वर्ग आ जाता है, प फ ब भ म। तो याद रखेंगे ये जो वर्ग होता है कुल 5 होते हैं, ये 5 वर्ग होते हैं। कहा जाता है कि इस 5 वर्ग का जो पहला अक्षर है, ठीक है, इस 5 वर्ग का पहला अक्षर यानी क्या, कहीं पर दोस्तों क लिखा मिल जाए, च लिखा मिल जाए, ट लिखा मिल जाए, त लिखा मिल जाए या प लिखा मिल जाए। ठीक है, इसके साथ कभी भी याद रखेंगे तीसरे नंबर का वर्ड या चौथे नंबर का वर्ड या कोई अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या हो गया, य, र, ल या व अगर आ जाए तो याद रखेगा वो अक्षर क्या हो जाता है, बदलकर अपने तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा यहां पर दोस्तों क लिखा है ना, क, यहां भी क लिखा है, यहां भी क लिखा है, यहां भी क लिखा है, यहां भी क लिखा है। ठीक है, तो याद रखेगा, और यह क जाके किससे टकरा रहा है, तीसरे नंबर वाले अक्षर से टकरा रहा है। कैसे, जैसे द कहां आता है, त थ द, तीसरे नंबर पे द आता है ना। उसी तरह देखिए ज कहां आता है, च छ ज, तीसरे नंबर पे आता है ना। उसी तरह से अ का, अच्छा अ दोस्तों का दिक धन अंत, दोस्तों यहां जो अ है, ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, इसको भी अलग रखिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां क्या आ गया, ये ग आ गया, ये भी तीसरे नंबर पे आता है, द भी तीसरे नंबर पे आता है। तो कोई भी तीसरा चौथा या फिर कोई स्वर आ जाए, यहां पर ये भी लिख लीजिए, कोई स्वर भी आ सकता है। जैसे यहां पर देखिए स्वर आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो यहां पर क लिखा है ना, वो तीसरे नंबर का जो अक्षर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो क का तीसरा अक्षर क्या है, क ख ग, ग में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, क्योंकि अच्छा ये क आधा या पूरा है, तो आप कहेंगे सर ये क तो आधा है। जब आधा होगा दोस्तों तो हमें भी आधा ही ग लगाना है, पूरा ग नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस दिक के जगह दिग कर ले, कोई दिक्कत आपको, और बाकी इधर वाला उतार लीजिए, यहां दर्शन दोस्तों आ जाएगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा आपका, दिग्दर्शन बन जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत आराम से समझो। हमने कहा पहला अक्षर तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब ये वाली कंडीशन होगी तब। और देखो यहां पर जैसे लिखा वागजाल, तो वाग क जो लिखा है हलंत लगाना, तो आधा ग लिखेंगे वाग, और इधर वाला अक्षर उतार लेंगे तो क्या बन जाएगा, वागजाल। इसी तरह यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा दिग, यहां हो जाएगा अंत। ठीक है, तो अंत में दोस्तों अब देखिए यहां समझिएगा, यहां दिग में हलंत है और यहां अंत लगा है। ठीक है, उसके बावजूद भी यह अ जाकर इससे जुड़ जाएगा, तो ये शब्द मुख्य रूप से बन जाएगा दिंगत। क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। दिगंत नहीं, दिगंत क्या शब्द बनेगा, दिगंत शब्द बनेगा। बढ़िया सवाल है ना। इसी तरह आगे देखो, यहां क्या हो जाएगा, दिक में आधा ग रहेगा, फिर पूरा ग आ जाएगा, फिर ज आएगा। पूरा ग क्यों, क्योंकि इसको हमें उतार लेना है। उसी तरह यहां क्या हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। ठीक है, बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो, खाली मामला समझिए
क्या कंडीशन था, याद रखिएगा, ये जो पहला अक्षर होता है वर्ग का, उसके साथ यदि कोई तीसरा, चौथा या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन या फिर कोई स्वर आ जाए तो यही कॉन्सेप्ट कीजिएगा, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। और सवाल देखिए, इतना सवाल पर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि सब याद हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहां पर हमें वही काम खुद से करना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां ग लिखा है ना, इसका मतलब क्या दोस्तों, यहां रहा होगा दिक, दिक धन अंबर, क्या रहा होगा दोस्तों, दिक धन अंबर। ये जो दिक है दोस्तों क्या बन गया होगा, ये दिक बन गया होगा, और धन अंबर शब्द बचा रहा होगा, ये अंबर जाकर इस ग को पूरा कर दिया होगा और ये बन गया होगा दिगंबर, ऐसे होगा ना, ठीक है। इसी तरह से देखिए वागीश में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा यहां होगा वाक धन ईस, क्या शब्द रहा होगा, वाक धन ईस, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि याद रखें कोई स्वर भी आ जाए तो भी दोस्तों यही नियम काम करेगा। उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा ऋक धन वेद, क्या हो जाएगा, ऋक धन वेद, क्योंकि यही क जाकर ग में बदल जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। अजंत में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए यहां पर ग की बात नहीं, अभी जहां ग था दोस्तों वहां मामला ये चल रहा था, अब मामला ज का आ गया। यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक मामला क्या था दोस्तों, यहां पर मामला क का था, तो ये जो क है ये आधा ग में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन यहां पर तो ग दिया नहीं है, ज दिया, ज भी तीसरे नंबर पे आता है, ज भी तीसरे नंबर पे आता है, तो बताइए कहां से कन्वर्ट हुआ होगा, ये च से कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है, यही ना, ये च से कन्वर्ट हुआ होगा। यानी इसका जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अच, अच धन अंत, अच धन अंत मिलेगा, और यही अ जाके च के साथ जुड़ा होगा तो अजंत बन गया होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इतने डीप तरीके से कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, कहीं नहीं समझाएगा, चाहे आप जहां चल जाओ कोचिंग करने, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ लो, कोई समझाने वाला नहीं, बहुत आराम से शांति दिमाग से खाली समझते चलो, सब हल होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आजादी में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा यहां करेंगे अच, अच करेंगे धन आदि शब्द करेंगे ना, आदि करेंगे, यही जो आ है यह च के साथ जुड़ेगा, तो ये अगर अ रहता तो अचद ही बनता, लेकिन दोस्तों आ की मात्रा तो अजा बन जाएगा, अजा, आजादी हो जाएगा, आजादी, ठीक है। ये दोस्तों होगा, इस तरह से सीखना है, हमें दोनों चीजें सीखना है, कैसे संधि विच्छेद होगा वो भी सीखना है, वर्णों को तोड़ करके भी देखना है, और ऐसे टूटे हुए को आपस में भी जोड़ना है। अब जिस तरह से आपने क्या पढ़ा दोस्तों, आपने पढ़ा कि किस प्रकार से क कहां बन जाता है दोस्तों, ग में चला जाता है। आपने ये भी पढ़ा कि च कहां चला जाता है दोस्तों, ये ज में चला जाता है। उसी तरह जो ट शब्द होगा, ट, ये कहां चला जाएगा, तो ट का तीसरा अक्षर क्या है, ट, ठ, ड, ये चला जाएगा दोस्तों ड में, कहां चला जाएगा, ये ड वाले में आ जाएगा। तो ऐसे करके भी हम देखेंगे। अब देखिए जैसे दे दिया सट, तो सट की जगह क्या करेंगे, अब सट की जगह स ड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, सड हो जाएगा, ऐसे स ड, और हलंत जरूर लगाएगा क्योंकि ट यहां पर आधा है ना ये। और उसके बाद दोस्तों आनंद में क्या हो जाएगा, सड धन आनंद। अब वापस से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाकर ड को पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सडानंद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, षडानंद बन जाएगा। ये जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे देखिए आगे क्या होगा, यहां क्या होगा दोस्तों, यहां खटकोड़ वाला स फिर ड करिएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, षड धन यंत्र, ठीक है, तो यहां षड्यंत्र हो जाएगा। कई बार लोग हलंत नहीं लगाते, देखिए क्यों नहीं, क्या हलंत लगना चाहिए षड्यंत्र में, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि यह जाकर किसी तरह से इस ड को पूरा करने वाला नहीं है। तो षड्यंत्र में हलंत आप जरूर लगाएगा। वर्तनी शुद्धि में कई बार हम गलती करते हैं, मत कीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए खटकोड़ वाला सड हो जाएगा, स हो जाएगा, और ट का ड हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों भुजा है ही है, तो सड भुजा सीधे सीधे बन जाएगा। इसी में लिख दीजिए, अलग से लिखने क्या जाएगा, सड भुजा हो जाएगा। ये हलंत जरूर लगाएगा। इसी तरह से आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा षड विकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षड विकार हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, षडगुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षडगुण हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत आपको अभी तक, ठीक है। ये सब आपको दोस्तों नया ऐसा लग रहा होगा कि सर कहीं कुछ गलत है क्या, गलत कुछ नहीं है, नियम एक जैसा है, गलत कुछ नहीं है। बहुत ध्यान से आप पढ़ते चलो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। और देखिए लिखा है सद्विचार जी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दोस्तों किस प्रकार से क क्या बन जाता है, ग बन जाता है। च जो है दोस्तों ये क्या बन जाता है, ये ज बन जाता है। जो ट शब्द है दोस्तों क्या बन जाता है दोस्तों, ये ड बन जाता है। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जो त शब्द होगा त, वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो द बन जाएगा। इसका तीसरा अक्षर ये वाला होगा ना, तो वही हम पढ़ रहे हैं। यहाँ सद विचार लिखा है, तो सद विचार की जगह क्या होगा, सत धन विचार होगा। क्या रहा होगा दोस्तों, सत धन विचार रहा होगा, यही तो बना होगा सद विचार। तो देखिए जब तोड़ेंगे तब कई बच्चे करते हैं सद धन विचार, ना सद धन विचार ना करिएगा, सत धन विचार।
त के नीचे हलंत, और वो जब जुड़ेगा तब जाके जो त है वो द में बदलता है। ठीक है, तो चाहे आप इधर से इधर आपको जाना हो, चाहे इधर से इधर आना हो, आप मेथड समझिए। उसी तरह से यहां लिखा सत धर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां बनेगा सत धन धर्म। आप देखिए नियम क्या काम करता है कि त के बाद क्या हो जाए, कोई तीसरा चौथा वाला आ जाए तो त थ द ध, ये ध जो है दोस्तों ये चौथे नंबर का है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप याद रखिए, कभी भी क लिखा हो कहीं पे दोस्तों च लिखा हो, कहीं पे दोस्तों ट लिखा हो, त लिखा हो, प लिखा हो, अगर इसके साथ क्या आ जाए, कोई तीसरे नंबर का वर्ड, कोई चौथे नंबर का वर्ड, या कोई अंतस्थ व्यंजन, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो यही नियम कहता है कि ये जो पहला वाला अक्षर है ये सब अपने तीसरे वाले अक्षर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात आप दिमाग में डाल लीजिए। इसी तरह यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां करेगा उत्तधन घाटन। उत्तधन घाटन में देखिए त के बाद दोस्तों क्या हो जा रहा है यहाँ, अच्छा उत्तधन घाटन। ठीक है, तो दोस्तों एक चौथा वर्ड आ रहा है ना, क ख ग घ, चौथा वर्ड आ रहा है ना, तो इसीलिए दोस्तों आप ऐसा कर रहे हैं। उत्तधन घाटन बराबर क्या हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उद्घाटन होगा या धा करेंगे, नहीं घा ही रहेगा। ठीक है, आपको तीसरे चौथे से मतलब है, आपको अंतस से मतलब है, आपको स्वर से मतलब है, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसी लाइन में आना चाहिए। इसी तरह देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों जगत धन आत्मा, क्या हो जाएगा, जगत धन आत्मा। तो दोस्तों आप पढ़े कि ये जो त है ये द में बदल जाता है, तो यहां हो जाएगा जगद, और ये आत्मा जाकर इस द को पूरा कर देगा और आ की मात्रा भी लगा देगा, तभी दोस्तों क्या बन जाता है उत्तर हमारा, ये बन जाता है जगदात्मा। क्या बन जाता है, जगदात्मा। ठीक है, इसी तरह जगदीश में क्या बन जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, हो जाता है जगत धन ईश, जगत धन ईश बराबर जगदीश बन जाता है। एक शब्द आप पढ़ते हैं दोस्तों भगवत गीता, क्या पढ़ते हैं, भगवत गीता। याद रखेंगे दोस्तों भगवत द होता है, लेकिन जब आप संधि विच्छेद करेंगे तब आपको मिलेगा भगवत धन गीता। क्या मिलेगा, यही त के आगे देखिए तीसरा वर्ड दिया है ग। ठीक है, इसीलिए जो बदलता है ये जो त ये द में बदल जाता है, त थ द में बदल जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे भगवत गीता, और यहां पर जब अलग अलग होता है तब आप पढ़ते हैं भगवत धन गीता बराबर भगवत गीता, भगवत द भगवत गीता। ठीक है, ये दोस्तों पढ़ा जाता है, ये आप आराम से समझ जाओ। आगे लिख रहा दोस्तों सतधन उपयोग। ठीक है, सतधन उपयोग में क्या हो गया दोस्तों, अब देखिए यहां देखिए शतधन उपयोग। अच्छा आप वही नियम दोस्तों अभी त के साथ चल रहा है, तो त थ द हो जाएगा ना, द बदल जाएगा। ठीक है, ये त आ जाएगा द में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए स त, अब यहां द हो गया, लेकिन ये ऊ की मात्रा आने की पूरा बन गया, तो सदुपयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सदुपयोग बन जाएगा। इसी तरह भगवत गीता तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, क्या हो जाएगा, ये भगवत गीता बन जाएगा ऐसे करके। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां देखिए सत गुण है ना, जब मिलता है तो सदगुण हो जाता है, त नहीं रहेगा, अब दोस्तों सद हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहां सद हो जाएगा और ऊ की मात्रा लगाते सदु हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा सदुपदेश। क्या बन जाएगा, सदुपदेश। यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे समुदाय, समुत धन आय बराबर क्या हो जाता है, समुदाय। ये बढ़िया सवाल हो गया, बहुत आराम से पढ़ो दोस्तों, गलती नहीं होगी। एक बार अगर आप स्टडी 91 पर आ गए ना। अच्छा बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना खाली हिंदी पढ़ाते हैं। भैया सुबह 9:06 पे हमारी क्लास चलती है जीएस की क्लास, कभी आप आइए ना, मुलाकात कीजिए जीएस में। ठीक है, फिर आपको मैं दिखाऊं कि कैसे कैसे पढ़ाया गया है। 250 से 275 लेक्चर में अब तक दे चुका हूं दोस्तों, आप आके चेक कीजिए। हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो तब तक हमारे लेक्चर 500 हो गए हो। ठीक है, तो दोस्तों आप आएंगे, पढ़ेंगे, मजा खूब आएगा। ऑन क्लास आपको 8000 से ज्यादा सवाल पढ़ाए जा चुके हैं। धीरे धीरे 10 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर इतनी बड़ी सीरीज ये पढ़ने में कितना समय लगेगा समय देखिए, उसका कोई जो है शॉर्टकट नहीं है। अच्छा आप ना बहुत शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं, आपको लगता है कि कम समय में सब कुछ हो सकता, नहीं, बहुत ज्यादा जीवन में शॉर्टकट मत लगाइए। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। इसी तरह देखिए भगवदी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो भगवदी शब्द नहीं होगा, क्या होगा, भवदी शब्द नहीं होगा, क्या होगा, भवत शब्द रहा होगा और ई शब्द रहा होगा, ई, तो यही ई जाकर इसे पूरा किया होगा तो भवदीय बन गया होगा। ठीक है, इसी तरह कृदंत में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कृदंत में द नहीं रहा होगा, कृत रहा होगा, कृत धन अंत रहा होगा। ये स्वर है तो स्वर की वजह से दोस्तों ये पूरा बन गया होगा, तो कृदंत हो गया होगा। यहां पर क्या रहा होगा दोस्तों, यहां रहा होगा सत धनवाड़ी रहा होगा, तो क्या बन गया होगा, सदवाड़ी बन गया होगा। क्या, अब देखिए सदवाड़ी लिखने में कंप्यूटर से दिक्कत होती, ऐसे लिखा जाएगा, सदवाड़ी ऐसे लिखा जाएगा, वही लिखा हुआ है लेकिन यहां ऐसे हो गया। ठीक है, सदवाड़ी हो जाएगा, या ये अलग से नहीं है, इसी सदवाड़ी को जब आप कंप्यूटर में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे,
सदवाड़ी, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सत धन बुद्धि। ये देखिए बुद्धि में ब देखिए कहाँ पर आता है, ब देखिए आप कहाँ पढ़ते हैं, यर अलावा पढ़ते हैं ना, यर अलावा पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले इसकी बात करें, सदवाड़ी में यर अलावा अंतस्थ है ना, ये अंतस्थ वाले नियम पे काम कर रहा है। उसी तरह ब जो है प फ ब तीसरे नंबर पे आता है, तो बात समझ जाइए, ठीक है। इसी तरह क्या लिखा, अच्छा ये सद्बुद्धि दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, जब आप कंप्यूटर में देखेंगे तो ये इस तरह से हो गया है, वरना अगर हमें सद्बुद्धि लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये है सद्बुद्धि, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, बृहदारण्यक नहीं होता है, क्या होता है, बृहत धन आरण्यक होता है। क्या होता है, बृहत धन आरण्यक होता है। यह आ जाकर इस त के साथ जुड़ता है तो दा बना देता है, दा। अगर आ की जगह अ होता तो द बनता, आ है तो दा बन रहा है, ऊ रहता तो दू बनता, ठीक है। जैसे सतधन उपयोग में क्या बना, सदुपयोग बना ना, बस इसी तरह से पढ़िए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, डाउट कहीं नहीं है ना, मन में डाउट ना आए, बस यही ध्यान दीजिए, ठीक है। वैसे भी नितिन सर की क्लास में कभी डाउट होता नहीं। यहां पर देखिए क्या नियम कहता है दोस्तों, यहां लिखा अप। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि हमेशा जो क होता है कहां बदलता है दोस्तों, अपने तीसरे नंबर के अक्षर में बदलता है, वर्ड में बदलता है, और तीसरा वर्ड है ग। उसी तरह से जो च है कहां बदलता है दोस्तों, ये बदलता है ज में। उसी तरह जो ट है कहां बदलता है, ये बदलता है ड में। उसी तरह जो त है कहां बदलता है, त थ द में। उसी तरह जो प शब्द होगा ये कहां बदलेगा, प फ ब में बदलेगा। कहां बदलेगा दोस्तों, ये ब में बदलेगा। अगर प होगा तो अ प लिखा है तो ब में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ब कर दीजिए, ये हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा, अब्ज। वैसे भी ज कहां आता है, च छ ज तीसरे नंबर पे आता है ना, ये कहां पर आता है, तीसरे नंबर पे आता है। और आपने पढ़ा तीसरा चौथा या कोई अंतस्थ या कोई स्वर, ये चार चीजें अगर भेटा जाती हैं पहले वाले से तो दोस्तों तीसरे में चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर स्वर भेटा गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ती, और बनेगा तो ब, या तिबंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तिबंत हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, सुबादि बन जाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, सुबादि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ सुबंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुबंत। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ अब्द बन जाएगा। देखिए ज्यादा दिमाग ना लगाइए। कई बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये तिबंत का, अरे तिबंत का मतलब मत देखिए, हम कह रहे देखिए 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है। 3 + 1 बराबर क्या होता है, 4 होता है। या फिर अगर इसी को उल्टा करके 1 + 3 बराबर करेंगे तो भी 4 ही आएगा। बात ये है ना, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, आप फार्मूला देखिए, क्या फार्मूला सही तरीके से लिखा हो। फार्मूला क्या कहता है कि यहाँ पर पहला वर्ड आना चाहिए। क्या पहला वर्ड है, प जो है ये पहले वर्ड में आता है ना, अपने अपने वर्ग का पहला स्थान है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, नियम क्या, या तो स्वर आए, या तो कोई अंतस्थ व्यंजन आए, या तो तीसरे या चौथे नंबर का वर्ड है। तो क्या वो कॉन्सेप्ट फिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तभी ये नियम काम करेगा। अपने दिमाग में केवल नियम बिठाइए। जहां अपवाद वाली बात होगी मैं हूं बताने के लिए, मैं समझाऊंगा आपको जहां अपवाद आएगा, ठीक है। आइए देखिए, अपवाद का नाम लेते ही अपवाद हाजिर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों नियम का अपवाद है। अपवाद मतलब समझते हैं, जो नियम है ये नियम की ऐसी की तैसी। जैसे हमारे भी देश में संविधान है, कानून है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए संविधान कानून मायने नहीं रखता है, होता है ऐसा ना। तो कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको दंडित करना पड़ता है। उसी तरह से यहां भी दोस्तों हैं, तो जो हिंदी के नियम बनाए गए, जो व्यंजन संधि के नियम बने, उसके दोस्तों अपवाद भी पैदा हो गए। और ये अपवाद वाले सवाल है, ठीक है, अपवाद वाले सवाल है। ये सभी सवालों का जवाब क्या दोस्तों है, तो व्यंजन संधि। लेकिन दोस्तों व्यंजन संधि में ये जो नियम हमने पढ़ा, नियम 1, इस नियम 1 का ये क्या कर रहा है दोस्तों, ऐसी की तैसी कर रहा है। देखिए आपको समझाऊं मैं, इसका विच्छेद करेंगे तो यहां मिलेगा दोस्तों उत धन डयन। क्या मिलेगा दोस्तों, उत धन डयन। और आप पढ़े दोस्तों कि त जो है पहला वर्ड पढ़ता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर, त अपने वर्ग का पहला वर्ड है। और पहले वर्ड का मुलाकात किससे हो रहा है, इस ड से मुलाकात हो रहा है। ड किस नंबर पे आता है, ट ठ ड तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका होना क्या चाहिए था, आप कहेंगे सर त थ द बन जाना चाहिए था। तो क्या बन जाना था, उदडयन बन जाना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, उदडयन बनना चाहिए था। जबकि यहां सत्य क्या दोस्तों, यहां उदडयन नहीं बना। क्या नहीं बना, उदडयन नहीं बना, बल्कि क्या बन गया, उड्डयन बन गया। यानी वही जो अक्षर होगा पहला वाला, यही अपने आप को रिपीट कर ले रहा है। ये वाला यहाँ का इस साइड का जो पहला अक्षर होगा वो अपने आप को रिपीट कर लेगा, ठीक है। यहां पर देखिए वही काम हो रहा है। यहां हो रहा दोस्तों सत धन जन। क्या हो गया, सत धन जन। ये ज तीसरे नंबर पे आता है और त पहले पे आता है। उसके बाद भी दोस्तों ज ही रिपीट कर रहा है। यहां पर देखिए उज्जवल में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत धन ज्वल, ठीक है। यहां पर देखिए वही रिपीट कर रहा है। यहां पर क्या हो गया दोस्तों, विपत धन जाल। विपत धन जाल बराबर क्या हो जाएगा, विपत जाल हो जाता है, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों जगत
धन जननी, जगत धन जननी बराबर जगत जननी हो जा रहा है, जगत जननी। ठीक है, तो अपवाद हो रहा है कि नहीं? आपने जो नियम पढ़ा, ये नियम का दुरुपयोग, यहां अगर आप अपने नियम से चलते तो यहां क्या बनाते हैं? आप कहते हैं सर त जो है वो तीसरे अक्षर में जाता तो त थ द बनता तो सदजन बन जाना चाहिए था, जबकि सदजन नहीं बना। यहां आपके हिसाब से क्या बन जाना चाहिए था? उदज्वल बन जाना चाहिए, जबकि उदज्वल भी नहीं हुआ। यहां आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए था? विपद जाल बनना चाहिए था, विपद जाल, जबकि विपद जाल भी नहीं बना। यहां आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? जगत जननी होना चाहिए था, जगत जननी, जबकि ये भी नहीं बना। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि देखिए क्या नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, हुआ क्या? ये। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए तो मैंने कहा ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है व्यंजन संधि ही, लेकिन यहां नियम की ऐसी की तैसी है। अब मास्टर का काम होता है समझाना, बताना। ठीक है, कई बार आपके मन में आता है सर बड़ा बढ़िया आप पढ़ाते, कहां से पढ़ा जाए? अपनी हिंदी से पढ़ा जाए, अपनी हिंदी से पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए। मैं यहां सोच के पढ़ा रहा हूं क्या कि मैं इस, देखिए जब आपको बचपन में टीचर ने सिखाया होगा जोड़ घटाना गुणा भाग, तो नहीं जानते होंगे कि भैया आपको आईएएस बनना है कि पीसीएस बनना है कि दरोगा बनना है कि रेलवे में काम करना है कि बैंक में जाना है। उनको ये बेसिक होता है। मैं संधि का बेसिक चीज बता रहा हूं, ये आप ध्यान दीजिए। भारत का कोई भी एग्जाम होगा, नियम यही है यार, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। कभी कभी हमारे पास छोटे बच्चे भी कॉल करते हैं, ठीक है, टेलीकॉल लोग बताते हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे भी कॉल करते हैं कि सर हमारी भी क्लास में संधि क्या हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक चीज है, ये हर बच्चा जानता रहे, यहीं से सवाल बनते हैं। आप केवल मेथड समझिए। आगे देखिए, यहां तत्पुरुष का क्या हो रहा है दोस्तों? अब यहां से नियम चेंज हो रहा है। ठीक है, तत्पुरुष में क्या हो जाता है दोस्तों? अब देखिए, अब आपके हिसाब से दोस्तों यहां तद द है, ठीक है, अब उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये जो द है दोस्तों, ये क्या जा रहा है दोस्तों? यहां पर प पे आ रहा है। अब यहां पे कुछ चीजें आप समझिएगा। ठीक है, जैसे आप हमेशा याद रखिए, क याद रखिए, ठीक है, थ याद रखिए, क याद रखिए, त याद रखिए, थ याद रखिए। इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा शब्द याद रखिए। ये 3-4 ऐसे शब्द हैं जो जहां दिखे तो थोड़ा सा वहां नियम चेंज होता है। ठीक है, नियम क्या चेंज होता है दोस्तों? जो द होता है ये त में बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये जो द होता है किस में बदल जाता है? त में बदल जाता है, यही याद रखिए। जैसे यहाँ प आया, यहाँ प दिया है ना, यहाँ प आया, तो प आया तो क्या हो जाएगा? द जो है प में त में बदल जाएगा, तो हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष। जैसे यहाँ स आया, देखिए यहाँ भी स है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सत्संग। क्या हो जाएगा? सत्संग। यहाँ क्या हो जाएगा? उत्पाद। उत्पाद। यहाँ क्या हो जाएगा? उदधन तर बराबर उत्तर। यहाँ क्या हो जाएगा? उदधन कोच बराबर उत्कोच। क्या हो जाएगा? ये कब दोस्तों? बहुत छोटा सा अक्षर लिखा हूं, कहीं भी दोस्तों दूसरे वाले में देखिएगा, कहीं भी क लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी त लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी थ लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी प लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी स लिखा मिल जाए। ठीक है, ये ऐसे हैं, मुझे तो याद है, हो सकता है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। देखिए हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, कभी कभी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप एकदम इत्मीनान से याद रखिए, कहीं भी आपको क मिल जाए, कहीं भी दोस्तों त मिल जाए, कहीं भी दोस्तों आपको थ मिल जाए, या कहीं भी दोस्तों आपको प मिल जाए या फिर स मिल जाए, तो याद रखिए इन सब के लिए दोस्तों एक ही नियम होता है, कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये नियम होता है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक एक करके और भी सवाल यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर चला जाए। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया दोस्तों? मृत्तिका दिया है। ठीक है, मृत्तिका, मृत्तिका का कैसे संधि विच्छेद करें, बहुत ध्यान से सोचिए और इत्मीनान से बताइए। मृत्तिका, अब यहां पर मृत्तिका किसे कहा जाता है? मिट्टी को कहा जाता है। तो यहां पर हो जाता है ट, यहां पर त आ रहा है ना, तो उस त को कहां भेजना दोस्तों? उस त को भेजना पड़ेगा द में। ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा कि जो द होता है किस में बदलेगा? त में बदलेगा। ठीक है, और आप ऑलरेडी त पे हो, तो त से अगर आपको वापस जाना, भाई त लिखा है यहाँ पे ना, तो से अगर आपको वापस जाना तो द पे जाना पड़ेगा। तो यहां क्या शब्द बनेगा दोस्तों? शब्द बनेगा मृद। मृद, अच्छा ये मृद बन जाएगा। अब मृद में यहां डबल त दिया है, जैसे उत्तर में हम लोग कर रहे थे ना, पीछे हमने पढ़ा उत्तर शब्द। ठीक है, उत्तर का हमने तोड़ा तो क्या मिला? उद धन तर, उद धन तर मिला। क्या मिला दोस्तों? उदधन तर। ये जो द है त बन गया तो आधा लग गया, तो ये जो आधा त दे रहा है यहां पर वो तो द की वजह से आ जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां पहले से तिका शब्द रहा होगा, तिका,
क्योंकि तभी तो ये त बन करके डबल त बनाएगा, क्योंकि अगर टीका लिख देंगे तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मृत, मृद, धन, टीका, टीका। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, स्टार लगाइए, पढ़िए ध्यान से, परीक्षा में आए, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। आप मुझे बताइए क्यों ना गलती हो यहाँ पे, क्योंकि कॉमन सेंस यहाँ पर हिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विपत्ति में क्या करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए शब्द होगा विपद, विपद, यही विपद दोस्तों इस आधा त का निर्माण करेगा, और आखिरी में शब्द होगा ती, तो विपद धन ती बराबर क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगा। विपद धन ती जरूर करिएगा। ये अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ ई कर देते हैं, ये भगवान ई काहे कर रहे हो भाई, ई करने से क्या बनेगा, क्योंकि एक त तो पैदा करना पड़ेगा ना, इस विपत्ति में दो त है ना, स्टार लगाइए, भी अपने आप में एंटिक सवाल है। इसी तरह आपत्ति का क्या हो जाएगा, सर अब तो मेथड हमने समझ लिया, आपत्ति का हो जाएगा आपद, आपद धन ती हो जाएगा आपत्ति। तत्क्षण का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तद हो जाएगा, तद धन क्षण हो जाएगा, ये होगा ना, तद धन क्षण होगा तो आधा द है, इसकी जगह त बन जाएगा आधा, तो तत्क्षण बन जाएगा। इसी तरह शरद काल में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा शरद धन काल, शरद धन काल बराबर क्या हो जाएगा, शरद काल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है जवाब। ठीक है, इसी तरह एक शब्द आता है दोस्तों आपातकाल, क्या होता है दोस्तों, आपातकाल। आपातकाल ऐसे लिखा जाता है, मैंने कई बार शोध किया, पता चला शुद्ध रूप से दोस्तों आपातकाल ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि आप जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है आपाद धन काल, आपात धन काल। इसी वजह से यहाँ आधा त होना चाहिए, लेकिन किताबों में हर जगह पर, मोस्टली ज्यादा जगहों पर दोस्तों आपातकाल गलत लिखा होता है। देखिए वर्तनीय शुद्धि है, ये उसी तरह से है जैसे दोस्तों आप पढ़ते हैं मिष्ठान्न भंडार। ठीक है, अब ज्यादातर दुकानियों पे दोस्तों मिष्ठान्न लिखा होता गलत है, जबकि मिष्टान्न शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मिष्टान्न, ये सही है, लेकिन क्या करेंगे, वर्तनी एक बार गलत हो गई तो हो गई। ठीक है, ये चीजें होती है जो मार्केट में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपातकाल के बारे में ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे आइए, यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ नियम फिर से चेंज हो रहा है। यहाँ हम रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने रूल 2 पढ़ाया। यहाँ पर देखिए जो ये तद वाला था ये रूल 2 था। ठीक है, ये जो आपका चल रहा है ये तद, ये आपका रूल 2 है, इसके पहले रूल 1 था। ठीक है, तो रूल 1 भी पढ़ा आपने, रूल 2 भी पढ़ा, और रूल 3 आप पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, वाक धन मय, तो याद रखेगा ये जो क है ये अपने तीसरे अक्षर में चला जाता है, पंचम अक्षर में जाएगा वैसे। ठीक है, पहले एक एक करके समझाता हूं। वाक धन मय बराबर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, इसको समझिएगा, ये हो जाता है ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, वांग्मय। क्या लिखा जाएगा, वांग्मय। ठीक है, उसी तरह से दिक्मंडल का क्या हो जाएगा। अब बच्चा यहां परेशान कि सर ये जो नियम आपने समझाया ये करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपको कभी ये पढ़ना होता है जैसे दिक्मय, तो मुझे पता है कि दिक्मय का बहुत बच्चे कर लेते हैं दिग्मय। ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है, यहां पर आके दोस्तों बच्चे क्या हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। वो गलती कैसे आपसे ना हो तो जरा उसके बारे में समझिए। अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम एक लाइन का है दोस्तों। नियम कहता है कि कहीं भी अगर कोई पहला वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे पहला वर्ड में क्या जो नियम पहले चल रहा था, जैसे क आ जाए, च आ जाए, ट आ जाए, त आ जाए, प आ जाए, और या ठीक है उसके साथ कोई पंचम वर्ड आ जाए। बात ध्यान समझिएगा, यहां देखिए कोई पहला वर्ड आ जाए, पहला वर्ड मतलब क च ट त, क च ट त, ठीक है, और प, ये हो गया आपका पहला वर्ड। ये क्या हो गया दोस्तों, पहला वर्ड। नियम समझिए क्या कहता, ये पहला वर्ड हो गया। पहले वर्ड का मुलाकात यदि किससे हो जाए दोस्तों, पंचम वर्ड से हो जाए। किससे हो जाए, पंचम वर्ड। अब देखिए पंचम वर्ड मतलब म कहां आता है, प फ ब भ म ही पे आता है ना, तो पंचम वर्ड। म कहां आता है, पंचम वर्ड। म कहां आता है, पंचम वर्ड। म कहां आता है, पंचम वर्ड। नाथ, नाथ में न कहां आता है, त थ द ध न, पंचम वर्ड। जब कभी इसका मुलाकात पंचम वर्ड से हो जाए, 5वें नंबर पे जो अक्षर दिया है, यदि इसका मुलाकात दोस्तों पंचम वर्ड से हो रहा है तो हमेशा याद रखिए वो जो पहला अक्षर होगा वो अपने पंचम अक्षर में चल जाएगा। पहला अक्षर मतलब जैसे पहला अक्षर दोस्तों यहां पर क दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों, क दे रहा है। ठीक है, तो क ही कहां चला जाएगा, अपने पंचम अक्षर में जाएगा। कहां जाएगा, जैसे क दिया तो क का अंगा बन जाएगा, तो वांग्मय बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ग दिया, क दोस्तों कहां चला जाएगा, अपने 5वें अक्षर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां दिंगमय लिखिएगा, दिंगमंडल लिखिएगा, दिंग। अच्छा एक बात और आती है कि सर कैसे लिखा जाए, जैसे मैं बताऊं आपको, कई बार दोस्तों गंगा ऐसे लिखा जाता है और कई बार दोस्तों गंगा को आप ऐसे लिखते हैं। देखिए ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बात आती है कि गंगा को लिखा कैसे जाए, सही कौन सा है, एक मुद्दा ये भी आता है। तो
तो दोस्तों अगर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध देखेंगे तो यही वाला मिलेगा, और अगर अलग से पढ़ेंगे तब तो अलग ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क का अंगा करेंगे दोस्तों और बहुत आराम से वांग्मय कर देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, जब आप लिख रहे हैं दोस्तों वांग्मय ना, पढ़ते वांग्मय जरूर, लेकिन आप यहाँ केवल अंगा करिए। क्यों? ये जो पहला अक्षर होगा, जैसे जो क होगा ये कहाँ आ जाएगा? अंग में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो च होगा, च का आखिरी अक्षर क्या है? इ हो जाएगा। इसी तरह जो ट होगा ये अड़ में चल जाएगा। इसी तरह जो त होगा त थ द ध न में आ जाएगा। जो प होगा वो कहाँ आ जाएगा? म में हो जाएगा। ऐसे नियम चलेगा। ठीक है, तो एक काम करिए, यहां पर थोड़ा सा आप सुधार कीजिए, यहां अंग लिखे, खाली ग का प्रयोग मत करिए। ठीक है, ग लिखना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? पहला वाला था वांग्मय। ठीक है, तो यहां अंगा कर दीजिए वांग्मय, ऐसे कर लीजिए दोस्तों वांग्मय। यहां क्या हो जाएगा? दिंग मंडल हो जाएगा ना, दिंग मंडल। ठीक है, दिंग मंडल। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अच्छा, अंगा जब कभी आप बनाते होंगे दोस्तों, तो अंगा में दोस्तों हमेशा यहां, कई बार देखिए अंगा में बिंदी समझ में आता है कि यहां दिया जाए या यहां दिया जाए, तो मुख्य रूप से अंगा में बिंदी यहां होता है। ये तो दोस्तों आगत व्यंजन है। क्या है दोस्तों? इसे हम कहते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, ये हो गया और ये ढ हो गया, ये दोनों दोस्तों आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जब कंप्यूटर क्या करता है यहाँ पे, तो कंप्यूटर इसको चेंज करके लिखता है। कंप्यूटर में जब कभी ये लिखा जाता है शब्द, तो ऐसे लिखता है, वा लिखेगा और यहाँ अंगा बनाएगा, अंगा बनाएगा और इस म को इसके साथ जोड़ देगा, ऐसे लिखता है। ये ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय। पीछे मैंने म को अलग कर दिया था, ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय। उसी तरह से जब इसको लिखना होता है तो कैसे लिखता है दोस्तों? ऐसे अंगा बनाएगा और ये मंडल को यहां जोड़ लेगा और ऐसे लिख देगा। ऐसे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। फिलहाल आप कंप्यूटर की तरीके से मत चलिए, आप अपने तरीके चलिए। यहां कर लीजिए दिंग, और ऐसे भी कर सकते हैं दिंगमय, या अगर आपको न समझ में आए तो आप कर लीजिए दिंग। ठीक है, दिंग, और यहां कर लीजिए मय। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं तो यहां पर क्योंकि क आधा था तो यहां पर अंगा भी आधा होगा, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। यहां कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये अंगा के नीचे मैंने हलन डाला। और अगर ऐसे कर रहे हैं दोस्तों, यहां भी हलन डालिए फिर। ठीक है, यहां छोड़िए मत, यहां आप हलन डालिए, ये वाले यहां हलन। ठीक है, तो दिंग मंडल, तभी तो दोस्तों यहां म को लाके कंप्यूटर क्या कर देता है? उसके नीचे डाल देता है। ठीक है, इस तरह से लिख देता है। उसी तरह से वांग मूर्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अंगा डालिए, चाहे ऐसे लिखिए वांग मूर्ति, ऐसे लिखिए, या तो क्या लिखिए दोस्तों? या तो आप करिए ऐसे और ये लिख लीजिए ऐसे, वांग मूर्ति, ऐसे भी लिखा जाएगा, समझिएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? दिंग नांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिंग नाग हो जाएगा। ठीक है, दिंग नाग। ठीक है, दिंगनांग। ठीक है, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ये पढ़ने में और बोलने में दोनों थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन है दोस्तों व्यंजन संधि, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए और भी सवाल करते हैं। इसी तरह दे दिया दोस्तों षडमुख। ठीक है, अब आप जानते हैं दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि क कहां चला गया दोस्तों? क बन गया अंगा। क्या बन गया? अंगा, क्योंकि यहां हलन था इसलिए यहां भी हलन था, ये नियम पढ़ा। ठीक है, रूल 3 में। उसी तरह जो च होगा दोस्तों, अगर इसके नीचे हलंत है तो च क्या बन जाएगा दोस्तों? अड़ बन जाएगा। अड़ के नीचे हलंत, तो अड़ के नीचे हलंत लगाने से अच्छा है कि अड़ को कैसे लिख दिया जाए? ऐसे लिख दिया जाए, बोलिए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां लिखिएगा खटकोड़ स, और फिर ये कहां से बना है? च से बना होगा, तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो यहां ऐसे देखिए, अब इसका हम संधि विच्छेद आपको दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है यहां पे। ठीक है, तो यहां आप सोचेंगे, सॉरी र अड़ है ना, ओहो एक चीज गड़बड़ हो गया, अड़ा है ना, तो ट ठ ड ढ अड़ा, यहां क्या रहा होगा दोस्तों? ट रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा दोस्तों? ट रहा होगा, क्योंकि च के साथ इ होता है। ठीक है, तो यहां क्या रहा होगा? ट रहा होगा, कोई दिक्कत बात नहीं। अगर यहां च होता, मेथड समझिए ना, च होता तो च के साथ इ होता ना, ये होता, जबकि यहां पर अड़ा है। अड़ा किस में आता है? तो ट वाले वर्ग में आता है, ट ठ ड ढ अड़। इसलिए दोस्तों आप यहां क्या करेंगे? सट कर देंगे और यहां मुख कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सड़मुख बन जाएगा। इसी तरह यहां पे क्या कर लेंगे दोस्तों? सट धन मास कर लेंगे, तो यहां पर षड मास बन जाएगा। यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों? सट धन मूर्ति कर लेंगे, तो वहां पर सड मूर्ति बन जाएगा। यहां क्या कर लेंगे दोस्तों? सट धन मासिक कर लेंगे, मासिक कर लेंगे, तब दोस्तों ये बन जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यहां पंचम अक्षर आ रहा है। देखिए यहां पे मैं दिखा दूं आपको, पहले इसको भी लिख लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊन, आधा न दे दिया ना, तो न कहां आता दोस्तों? न कहां आता दोस्तों? त थ द ध न, यानी त पे रहा होगा, तभी तो न आया होगा। त पे चलेगा तो त का पांचवा अक्षर क्या? न है, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों? यहां हो जाएगा उत धन मत्त, उत धन मत्त बराबर क्या हो जाएगा? उन्मत्त हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए एक चीज आपको जो मैंने शुरू में समझा दिया वो ये था कि यहां पर देखिए पांचवा अक्षर आएगा। जैसे म दोस्तों पांचवा अक्षर है, म पंचमा अक्षर है, म पंचमा अक्षर है, म पंचमा अक्षर है, म पंचमा अक्षर है।
पंचमाक्षर होगा दोस्तों, पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर। जब पांचवा अक्षर आएगा, जैसे तीसरा चौथा आया तब तो तीसरे में बदला ना, जब पांचवा अक्षर आएगा तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, अपने पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ये नियम कहता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं भैया, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए कुछ इसका और उपाय रास्ता नहीं है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्या दे रहा है, सतमार्ग दे रहा है। तो त दोस्तों क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है पीछे कि त बदल जाएगा न में, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा सन्मार्ग आ जाएगा। यहाँ उत धन मुख और क्या हो जाएगा, आ जाएगा उन्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मुख। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्मूलन हो जाएगा। उत धन मूलम बराबर उन्मूलन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सत धन नारी बराबर सन नारी हो जाएगा। देखिए डबल ना आ जाएगा, क्यों, एक तो आधा त है, ये न में बदल जाएगा और नारी पहले से लिखा तो सन नारी हो जाएगा। इसी तरह यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उन्माद। क्या हो जाएगा, उन्माद। कह दीजिए कि ना समझ में आया। देखिए समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन मायने रखता कि कम समय में बढ़िया कौन पढ़ाता है। अच्छी चीजें सीखने में समय लगती है और आप कभी समय से भागिए मत, भागेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए 130 लेक्चर में हिंदी पढ़ाए, बहुत सारे बच्चों को यही वीडियो देखकर मजा आ जाता है। सोचो ये मेरी केवल ट्रायल क्लास है, आप इसे ट्रायल कर सकते हैं, आप इसे ट्रेलर कर सकते हैं। पिक्चर वाली क्लास दोस्तों, ये पूरी पिक्चर देखनी हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। शानदार बैच है, सुपर सेलिंग बैच है। आप केवल कहीं कोई दिक्कत है आपको इस नंबर पे कॉल कीजिए कि सर कैसे बैच ज्वाइन करें, नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप कॉल तो कीजिए एक बार। और किस किताब से पढ़ा जाए, मार्केट में देखिए बहुत सारी किताबें, लेकिन अपनी हिंदी बेहतर क्यों है, क्योंकि अपनी हिंदी की किताब में दिया है 6000 सवाल। नितिन सर यहाँ पढ़ाएंगे, वहां प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये डिसाइड कैसे होगा कि जो नितिन सर ने पढ़ाया वो आपने सीखा या नहीं सीखा। कोई टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है यार, ये मायने नहीं रखता, आपने सीखा या नहीं सीखा, बस इतनी सी बात मायने रखती है। ये जरूरी है और ये जानिए, ठीक है। तो इसी की तरह दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।